हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का आज हम एक नया चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, इसको स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चन का रिवीजन हम करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, सक्सेस इज द सम ऑफ सेवरल स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेडली ऑफन डे इन एंड डे आउट। जी हाँ, सक्सेस क्या है? जो छोटे छोटे एफर्ट्स हैं, है ना। सक्सेस आपको ऐसा तो नहीं है आपने एक बार में कुछ चीज पढ़ा और आपको सक्सेस मिल गई। यानी कि आपने कोई एग्जाम देने आप जा रहे हो और आपने एक ही दिन पूरा चैप्टर पढ़ लिया या फिर एक ही दिन आपने पूरी बुक पढ़ लिया, आपको पूरी सक्सेस मिल जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये क्या है? स्मॉल एफर्ट्स। हर दिन आपको छोटे छोटे एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। एफर्ट्स से मतलब यहाँ पे हर दिन आपको रेगुलरिटी के साथ पढ़ना है। थोड़ा थोड़ा पढ़ो चाहे, तो वो आपको आगे जाके एक बड़े अच्छे सक्सेस आपको दिलाती है, अच्छे सक्सेस के रूप में आपको देखने को मिलती है। तो इसी तरह से हम अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे एंड चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। तो यहाँ बोला गया है ड्रॉ द ग्राफ। जैसे आप देख रहे हैं, ड्रॉ द ग्राफ फॉर द फॉलोइंग टेबल्स ऑफ वैल्यूज विद सुटेबल स्केल्स ऑन द एक्सिस। कॉस्ट ऑफ एप्पल आपको दी गई है, ठीक है। आपको कॉस्ट ऑफ एप्पल का बताना है कि भाई नंबर ऑफ एप्पल, एक एप्पल जो है यहाँ पे 5 रुपए का है, ठीक है। ये आपको कॉस्ट बताई गई है। फिर 2 एप्पल आपके 10 के हैं, 3 एप्पल 15 के, 4 5 के, 5 25। इसका आपको एक ग्राफ आपको बना के दिखाना है। तो आप किस तरीके से आप ग्राफ बनाएंगे, आपको पहले इस क्वेश्चन की टेबल आप बना दें, फिर इसका ग्राफ मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाना, आपको सिखाऊंगा। चलिए, तो हम ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ग्राफ आपको बना के मैं यहाँ दिखाता हूँ। अब आप देख रहे हैं ना कि इनका डिस्टेंस जो है, आप एक चीज देखना। चलिए, पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तैयार करता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। आप एग्जाम में पहले टेबल बनाएंगे प्रॉपर, ठीक है। टेबल आपको पूरी बनानी है। टेबल पूरी बनाने से मतलब है कि आपको जो है सही टेबल पर नंबर ऑफ एप्पल्स लिखना है। ये सेम टेबल बनानी है पहले कॉपी में, फिर साथ में उसका ग्राफ हम बनाएंगे। तो अब आप यहाँ देखें, इसका ग्राफ तैयार करते हैं। एक आपकी हमारी वाई एक्सिस होती है, ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है, और यहाँ पे आप प्लॉट कर दोगे पॉइंट्स जो जो है, ठीक है। तो क्या क्या है आप देखेंगे। देखो, आप ग्राफ पेपर यूज करोगे तो ग्राफ पेपर में तो बॉक्सेस बने होते हैं ना, चेक्स बने होते हैं। तो उन एक बॉक्स का एक स्केल आप लेके चलोगे, मतलब प्रॉपर गैप आप लेके चलोगे। कहने का मतलब मेरा ये है, ऐसे नहीं जहां मन करा आप वहां लिखा होता है, आप उसमें जो आपके खांचे जिनको बोलते हैं बने हुए होंगे, बॉक्सेस बने होंगे, उनका आपको यूज करना है। अदरवाइज आप स्केल का यूज कर लेंगे। हमारा 0 हो गया यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो अब हमें कहां तक जाना है? एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो एक्स एक्सिस में हमेशा नंबर ऑफ एप्पल्स जो है, नंबर ऑफ एप्पल्स में एक्स एक्सिस में ले लूंगा। तो ये 5 तक जा रहा है, तो 5 मुझे यहाँ पे चाहिए। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो यहाँ पे मैं नाम लिखना स्टार्ट ये कर दूंगा, 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है। वैसे ही मैं क्या करूंगा, एक्स एक्सिस में, अब वाई एक्सिस में कॉस्ट लूंगा। तो वाई एक्सिस में जब मैं आया, वाई एक्सिस में हम देखेंगे, ठीक है। वाई एक्सिस में आप देखो, वाई एक्सिस में क्या है सर? वाई एक्सिस में 5 10 15 20 मैक्सिमम 25 पर 5 5 का गैप यहाँ पे चल रहा है। तो आप क्या करेंगे कि जो आपके ग्राफ पेपर में जो स्केल बना होता है, आप वहां बता देंगे कि 2 डब्बे छोड़ के, आप जैसे यहाँ 2 डब्बे इसके अंदर, ये आप मानो कि ये ऐसे ग्राफ है ना, उसके अंदर ऐसे बना होते हैं, ये इस तरह का ग्राफ पेपर होता है। यहाँ ग्राफ पेपर अभी नहीं है मेरे पास। तो आप यहाँ देखेंगे कि इसमें स्केल तो आपका इस तरह से भी होगा ग्राफ पेपर में, है ना। मैं एक ग्राफ पेपर की थोड़ी आपको बता दूं, इस तरीके से होंगे, चेक चेक। तो ये यहाँ से 0 लो, फिर इसको 5 लो, तो फिर उसके बाद ऐसे ही आपका ये एक, ये 0 हो गया, एक छोड़ के फिर ये आपका 10। तो अब ये जो पूरा स्केल है, ये पूरा स्केल आप वहां एक बनाएंगे ग्राफ पेपर में, बताएंगे कि एक जो इसको स्केल है, ये मेरा 5 के बराबर है, यानी 5 रुपए के बराबर है। इधर रुपीज में हम बता रहे हैं ना, तो ये हमारा रुपीज में है। तो दिखाए तो भी अच्छा, ना भी दिखाए तो भी सही चलेगा, बट आप दिखा दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। क्योंकि 25 अगर मैं एक के साथ 1 2 3, तो 25 तो पूरी कॉपी भर देगा ना ऊपर तक। अगर मैं ऐसे लेके चला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये तो बहुत सारा मेरे लिए क्या कर देगा, मेरे लिए काम
ज्यादा कर देगा। तो जो जो पॉइंट्स आपको कुछ नहीं करना, सोचना भी, ये 0 है, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 10 हो गया, ये आपका 15 हो गया, ये आपका 20 हो गया, ये आपका 25 हो गया। यानी कि जो एक स्केल है, ये पूरा स्केल जो आप देख रहे हो, ये कितने का गैप है, 5-5 का गैप चल रहा है, यहाँ भी 5-5 का गैप चल रहा है। तो ये हमने लेके चल लिया, ठीक है। और हम क्या कर देंगे, यहाँ पे आप बता देंगे कि क्या है, ये तो आपके नंबर ऑफ एप्पल्स हैं, यहाँ पे ये आपके नंबर ऑफ एप्पल्स आपको दिख रहे हैं, और इधर क्या है, इधर आपकी कॉस्ट है जो रुपीज में है, ये कॉस्ट ये रुपीज दिखा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, तो सबसे पहले अब आप आ जाए, सॉरी, एक एप्पल 5 रुपए का है, एक एप्पल 5 रुपए का, तो आप सीधा एक से आप स्केल लेंगे। कैसे करेंगे, सिंपल सा, एक यहाँ पे आप, एक आप यहाँ पे स्केल लेंगे, आपने ये लिया स्केल, और ये एक कहां तक है, 5 तक है, यहाँ 5 पे आप डॉट लगा देंगे। आप इधर से चाहे इधर से, दोनों जगह से आप मिला दें, ठीक है। कहने का मतलब मैं आपको बताता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, और इधर से भी ले जाओ, ठीक है। इधर से आप, इधर से भी 5 को मिला दो, आप देखोगे बिल्कुल सटीक बैठेगा, ठीक है। वहां से और यहाँ से दोनों से आप पॉइंट बना दोगे, ठीक है। तो आपने पॉइंट दिखा दिया यहाँ पे कि ये क्या है, यहाँ लिख देंगे आप, ये पॉइंट का नाम है। सबसे पहले आप एक्स एक्सिस का पॉइंट लिखते हैं, एक्स एक्सिस वाला पॉइंट है तो हम पहले लिखते हैं, ये हो गया 1 और 5, ठीक है। फिर 2 पे जाएंगे, 2 वाला है 10, सब में 5-5 का है, 2 वाला क्या है 10, तो 2 पे आप सीधा ऊपर जाओगे, सीधे 10 पे पॉइंट लगा दोगे। फिर वैसे ही 3 वाला है 15 पे, तो सीधा 3 से स्केल लोगे 15। 4 वाला है 20 पे, फिर 20 पे, और 5 वाला है 25 पे, तो सीधा 25 पे। और उसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे, इन सबको हम क्या कर देंगे, इन सबको हम, अच्छा इन सबके पॉइंट भी हमको लिखने हैं, तो पॉइंट हम लिख देते हैं। ये सही है, कितना है, ये है 2 और 10, ये पॉइंट है 3 और 15, ये कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं इनको, है ना, ये है 4 और 20, और ये कोऑर्डिनेट क्या है 5 और 25। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, उसके बाद आपको इनको मिला देना है, हम इनको मिला देंगे बिल्कुल स्केल के थ्रू। स्केल के थ्रू आप देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ये आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तो ये पॉइंट्स तो हमेशा जो आपके ग्राफ बनेंगे, जहां पे आप देख रहे हैं एक लीनियर, एक बिल्कुल इक्वल गैप चल रहा है ना, एक 5 का है तो 2 10 का है ना, मतलब गैप क्या चल रहा है, बिल्कुल बराबर का चल रहा है। आप देखें 5-5 का, सॉरी, आप देखेंगे 5-5 का गैप चल रहा है, 5-5 का गैप चल रहा है। तो जब आपका कांस्टेंट चलेगा, तो हमेशा जो आपका ग्राफ बनेगा बच्चों, आपका ग्राफ हमेशा लीनियर, यानी कि बिल्कुल सीधा ग्राफ, आपका इस तरह का आपको ग्राफ बनता हुआ दिखेगा अपना। क्लियर, आई बात समझ में? तो इस तरीके से आप अपना ग्राफ बनाते हैं। वैसे ही अब आप दूसरा ग्राफ, इस क्वेश्चन का दूसरा ग्राफ देखेंगे और उसको तैयार करेंगे। चलिए, अब आप देखो कुछ और चीजें आपको मैं यहाँ बता दूं। ये हमारा ग्राफ होता है ना, ये इस तरह की एक्सिस होती है, ठीक है। ये बीच में जो पॉइंट होता है 0, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओरिजिन, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, और ये हमारा वाई एक्सिस होता है। तो ये भी एक्स, ये एक्स डैश यहाँ पे, और यहाँ वाई डैश, यानी कि यहाँ पे बच्चों जो नंबर होता है, यहाँ पे आपका 1 2 3 पॉजिटिव में होगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका नेगेटिव में होगा, -1 -2 -3। वैसे ही वाई एक्सिस में ऊपर पॉजिटिव में होगा, और नीचे आपके नेगेटिव में होंगे, -1 -2 -3, ठीक है। इसको आप ओरिजिन बोलते हैं। ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। और हमेशा जो कोऑर्डिनेट पॉइंट लिखते हैं, पहले हम हमेशा एक्स एक्सिस का पॉइंट लिखते हैं, बाद में हम हमेशा वाई एक्सिस वाला पॉइंट लिखते हैं। आई बात समझ में? इसको कॉपी करो, उसके क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलिए, अब दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा आपको दिया गया है डिस्टेंस इन ट्रेवल, ठीक है। आपको डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार 6 AM 7 AM 8 AM 9 AM 40, कोई टाइम डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार
सुबह 6 बजे वो 40 किलोमीटर चली, 7 बजे तक वो 80 किलोमीटर कवर कर चुकी थी, 8 बजे वो 120 किलोमीटर चल चुकी थी और 9 बजे वो 160 किलोमीटर कवर कर चुकी थी। ठीक है, तो आप देख लो हर एक में 40-40 किलोमीटर और हर एक घंटे में 40 किलोमीटर आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो कोई बड़ा इसमें वो नहीं है। इसमें भी आप क्या करेंगे, इसमें भी हम ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ को देखें कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे हम नीचे, आपको पता है डिस्टेंस जो होती है हम नीचे ले लेंगे। ठीक है, जो बड़े नंबर्स होते हैं वो हमेशा वाई एक्सिस में लेना चाहिए, जो छोटे नंबर्स होते हैं वो हमेशा हम किस में लेंगे, एक्स एक्सिस में। तो छोटे नंबर यानी कि 6, 7, 8, 9। तो आप देख रहे हैं 6, 7, 8, 9 है। तो 6, 7, 8, 9 आप, ये तो आपका 0 हो गया, ये आपका 6 बजे होगा, ये आप 7 बजे होगा, ये आपका 8 बजे होगा, ये आपका 9 बजे होगा। बिल्कुल 1-1 सेंटीमीटर का आपने प्रॉपर गैप लिया है। तो आप देखेंगे दिस इज 0, दिस इज 6, दिस इज 7, 8 एंड दिस इज 9। ठीक है, अब आ जाते हैं हम, तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पे जो है 40 से स्टार्ट है, 40, 80, 120, 160। तो कुछ नहीं करना है आपको, आपको यहाँ स्केल बता देना, वही जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में 5 का स्केल बताया था ना। जैसे आपने यहाँ स्केल आपने बताया था कि जो एक हमारा स्केल है पूरा, ये आपने 5 रुपए का आपने बताया था कि एक डब्बा यहाँ से 5 रुपए का है वाई एक्सिस में, है ना। तो वैसे ही आप यहाँ भी बता सकते हैं अगर बताना चाहें कि हम एक जो स्केल ले रहे हैं, अगर ये हमारा, जैसे हमारे पास गैप है, तो यहाँ इसको मैं 40 ले लूँ, इसको फिर मैं 80 ले लूँ, फिर इसको मैं ऐसी 120, 160 तक ले चलूँ, है ना। तो मैं यहाँ, ये मैंने 40 लिया, फिर इसको मैं 80 ले रहा हूँ, इसको मैं 120 ले रहा हूँ, इसको मैं 160 ले रहा हूँ। यही है ना, यही है जी। चलिए, तो ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो है आप देखेंगे, क्या मेरे पास पूछा गया है, इसका ग्राफ, हाउ मच डिस्टेंस द कार कवर ड्यूरिंग द पीरियड 7:30 AM टू 8 AM। ये क्वेश्चन बाद में, पर पहले एक बार ग्राफ बना देते हैं। 6 बजे का है 40 तक, तो यहाँ पॉइंट में बनाऊंगा 6 का, 6 का सीधे लेके जाऊंगा 40 पे। ठीक है, फिर उसके बाद 7 का है 80 पे, तो 7 का लेके जाऊंगा सीधे 80 पे। 8 का है 120 पे, तो 8 का लेके जाऊंगा 120 पे। 9 का 160 पे। तो प्रॉपर गैप है, तो हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन ही यहाँ पे बन के बाहर आएंगी। तो हमने एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से देखा। मेरे पास स्केल नहीं है ना, तो बट आप प्रॉपर स्केल से बनाओगे ना, तो आपको प्रॉपर जो है, यहाँ पे मेरे पॉइंट्स मिल नहीं रहे कहीं कहीं, तो आपको, बट आपके साथ ऐसा नहीं होगा। आप क्या करोगे, आप बिल्कुल इसको सीधा बनाओगे और आपके पॉइंट सारे मिलेंगे। ठीक है, आपके पॉइंट सारे मिलेंगे 160 तक। स्केल की मदद लोगे ना, सब हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 40 वाला हो गया, फिर ये आपका 7 से लेके 80 वाला हो गया, ये आपका 8 से लेके 120 वाला हो गया, और ये आपका 9 से लेके, ये 9 बजे आपका देखोगे तो 160 हो। यहाँ पॉइंट लिख दूंगा मैं, पहले एक्स एक्सिस, फिर वाई एक्सिस, फिर 780, फिर 8 120, और फिर ये 9 160। आप प्रॉपर स्केल का यूज करेंगे तो आप कहीं भी मार नहीं खाएंगे, बिल्कुल परफेक्ट आपका बनेगा। अब चलिए अब आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, पहले देख लो। चलो, अब देखो यहाँ स्केल भी बता देते हैं कि आपने जो ये स्केल है ना, हमने जो स्केल लिया है, जो आपने स्केल है पूरा, ये स्केल हमने एक ग्राफ का स्केल 40 के बराबर लिया है ना। तो यहाँ ग्राफ में देखो, आप ग्राफ बॉक्स में बनाओगे ना, वहाँ आपको इजीली खांचे बने हैं, बिल्कुल आप समझ जाओगे। तो ये हमने ग्राफ जो लिया है बड़ा लिया है,
तो ये पूरा आप बता दोगे कि सर जो एक है हमारा, ये हमारा 40, ठीक है, 40 किलोमीटर के बराबर है। अच्छा, ये हमने लिखा नहीं ना, तो यहाँ लिख देंगे। ये तो आपकी डिस्टेंस हो गई, ये तो आपकी डिस्टेंस हो गई किलोमीटर में, ठीक है, ये हमारी डिस्टेंस है किलोमीटर में, और ये टाइम हो गया आवर्स में। अब वो पूछ रहा है, देखो चलो सबसे पहले क्या पूछ रहा है वो, कि हाउ मच डिस्टेंस द कार कवर ड्यूरिंग द पीरियड 7:30 AM to 8 AM। अब देखो 7:30 बजे से 8 बजे के बीच में उसने कितना, यानी 7:30 बजे वो कितना चला होगा। अब 7:30 आप देखो, जो 7:30 है बच्चों, 7:30 जो है कहाँ आएगा, 7:30 कहाँ आएगा सर, 7:30 जो है हमारा, 7:30 जो है हमारा किसके बीच में आएगा सर, 7:30 हमारा 7 और 8 के बीच में आएगा। तो 7 और 8 ये रहा, तो आपको वैसे ग्राफ के बॉक्स में तो दिख जाएगा बिल्कुल बीच में 7 और 8, ये जो ग्राफ के बॉक्स में होगा बिल्कुल बीच का पार्टीशन आपको वहां दिख जाएगा। अगर आप फिर भी कंफ्यूज होते हैं तो आप बिल्कुल क्या करें, इसका आप यहाँ पे ले लें पार्टीशन, ठीक है, स्केल ले लें, और स्केल में आप देखो, स्केल आप ले लोगे तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल जो मैंने बीच में किया, ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट हमारा 7:30 बजे का होगा 7-8 के बीच में। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से कुछ हमें नहीं करना है, यहाँ से बहुत ही सिंपल फॉर्म आप क्या करना है, यहाँ से आप सीधे लाइन लेंगे, ठीक है, और यहां से आप इस पॉइंट से आप एक क्या करेंगे, हम सीधी लाइन, क्या बोल रहा हूँ, इस पॉइंट से एक सीधी लाइन में यहाँ इस पे मैच, इस पॉइंट से सीधी लाइन ले गया मैं ऊपर, यहाँ ले गया, और यहाँ से फिर आप यहाँ से सीधा जो है, यहाँ से क्या करूंगा, यहाँ से सीधा जो हूं मैं यहाँ पे मिला दूंगा इसको, ठीक है, यहाँ पे मिला दिया। तो अब आप देखें कि ये जो है, यहाँ से लाइन लेके जाऊंगा और सीधा यहाँ पे मैच कर दूं, ठीक है। अब आप देखेंगे, क्योंकि आपने सर ये थोड़ा ना गैप में मेरा थोड़ा अजीब सा आ रहा है, ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे आ रहा है, बट आप, मैंने आपको अगेन बोला ग्राफ पेपर होता है तो आप वहां बहुत इजीली बना सकते हैं। अब ये देखेंगे, ये हमारा क्या है, बिल्कुल बीचों बीच आएगा, ठीक है, हमारा बिल्कुल बीचों बीच आएगा, और ये आप ग्राफ पेपर में इजीली देख पाओगे। अब हमारा पूरा ये क्या है, 40 का है ना, पूरा एक हमने 40 का है, तो ये बिल्कुल बीचों बीच है, तो 40 का आधा क्या होता है सर, 40 का आधा 20, तो यानी कि 80 और 20 यानी कि 100 किलोमीटर। तो पहला आंसर हमारा कितना आ जाएगा, पहला आप सिंपल ग्राफ की मदद से लिख दोगे कि सर ये हमारा कितना है, तो 7:30 से हमारा 100 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं 7:30 और, ठीक है। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन, अभी ये पूछ रहा है, क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ, क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मच डिस्टेंस इज द कवर कार ड्यूरिंग 7:30 AM to 8 AM। 7:30 बजे से 8 बजे तक के डिस्टेंस में कितना है, तो 7:30 बजे तक तो हमने देखा, 7:30 बजे तक तो ये 100 किलोमीटर कवर कर चुका था। अब 8 बजे देखते हैं, 8 बजे का आपका साफ यहाँ दिख रहा है, 8 बजे कितना, 8 बजे का आपने देखा सर, 8 बजे ये 120 किलोमीटर कवर कर चुका था, तो कितने का डिफरेंस आ गया, तो कितना कितना किलोमीटर चल गया, मतलब ये 7:30 से 8 के बीच में कितना चल गया, 20 किलोमीटर, कितना चल गया, 7:30 बजे तो सर ये कितना था, 7:30 बजे तो सर ये था आपका, 7:30 बजे तो ये था कितना, 7:30 बजे कितना था ये, बताओ भाई, 7:30 बजे हमने 100 किलोमीटर देखा ना, 7:30 बजे 100 किलोमीटर चल चुका था, 8 बजे 120 किलोमीटर चल चुका, तो कितना इस पीरियड में कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, 20 किलोमीटर, तो इसका आंसर 20 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट वाज द टाइम when the car had covered a distance of 100 kilometers since it start। यानी कि अब इसका मतलब क्या है कि what was the, उस वक्त क्या टाइम रहा होगा जब कार 100 किलोमीटर पूरा कवर कर चुकी होगी, जब से शुरू हुई, ठीक है। अब ऐसे तो हम इसका आंसर निकाल चुके हैं, वैसे तो हम इसका आंसर निकाल चुके हैं, अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि 100 किलोमीटर कब किए उसने, 100 7:30 बजे तक उसने 100 किलोमीटर कर दिए थे, तो आप यहाँ लिख सकते हैं, सीधा आंसर आपका आ जाएगा कि सर इसका आंसर क्या है, व्हाट वाज द टाइम, उस वक्त टाइम था 7:30 AM,
सिंपल। बट कभी कभार अगर यहाँ 100 किलोमीटर ना होता, यहाँ पे होता आपका, यहाँ पे आता होता आपका 120 और यहाँ पे होता आपका 140 किलोमीटर फॉर एग्जाम्पल, तो 140 किलोमीटर के लिए क्या करते आप? कुछ नहीं करते, आप यहाँ से 120 और 140, यहाँ 140 फॉर एग्जाम्पल, ये 140 है तो यहाँ से 140 पे जाते, 140 से जो है आप सीधी लाइन यहाँ खींचते, ठीक है, सीधी लाइन आप यहाँ खींचते 120 से 140 बीच में, ठीक है। यहाँ मेरे पास स्केल नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ स्केल नहीं है, तो आप बिल्कुल सीधी लाइन खींचोगे। अब वापस फिर यहाँ से सीधी लाइन, अब हमें टाइम चाहिए ना, तो टाइम पे मैच कर दोगे बिल्कुल सीधा, तो 8 और 9 के बीच में कहीं आएगा, तो इस वक्त 8:30 बज रहे होंगे, तो ये आ जाएगा 8:30, अगर आपसे 140 किलोमीटर पूछा होता तो। बट आपसे 140 किलोमीटर नहीं पूछा है, तो दैट मीन्स कि आपसे क्या है, अगर आपसे 140 किलोमीटर नहीं पूछा ना इन्होंने, तो अगर पूछा होता तो ऐसे करते, बट आपसे 100 किलोमीटर पूछा और 100 किलोमीटर आप इससे पहले निकाल चुके हो, तो इस तरीके से आप ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपका हो गया। चलिए अब ये क्वेश्चन देखो जरा, ये आपका होमवर्क हो सकता है। देखिए इसका मैं फटाफट आपको बना ग्राफ बना के दिखा देता हूँ। अगेन मैं स्केल का यूज उतना नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, ये रफली आपको बना रहा हूँ, आप बना दीजिएगा। इसका क्वेश्चन में यहाँ देख लेता हूँ, जीरो तो ये रहेगा ही। सिंपल इंटरेस्ट, और आपका बोला गया है कि डिपॉजिट इन रुपीज, जो डिपॉजिट है आपका वो आपका इस तरफ है, और सिंपल इंटरेस्ट के आपके इस तरफ है, ठीक है। तो डिपॉजिट हम एक्स एक्सिस ले लेते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, मैं इसको एक्स एक्सिस ले रहा हूँ, तो जीरो ये मान लेता हूँ, बिल्कुल प्रॉपर गैप के साथ आपको लेना है। 1000 कहाँ तक जाएगा? ये 5000 तक जा रहा है। 2000, मैं आपको करने का तरीका बता रहा हूँ, बाकी स्केल से प्रॉपर आप करेंगे 5000, ठीक है। फिर स्केल जो है आपका यहाँ पे देखेंगे हम क्या है, सिंपल इंटरेस्ट 80 से स्टार्ट और 400 तक जा रहा है, यानी कि आपको इसमें 80-80 का गैप ही है, लाइन सीधी ही बनेगी, तो 80-80, तो ये आप 80 ले लेंगे, फिर ये आप 160, 80 हो गया, फिर 160, ठीक है। तो अब ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। आप यहाँ बता देंगे कि सर एक स्केल जो है, हमने यहाँ पे एक स्केल जो है, ये स्केल आप बोले हमने कितने का लिया? 80 का लिया। 80 ये क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है, ये आपको लिखना पड़ेगा था, डिपॉजिट, ठीक है। तो ये हमारा डिपॉजिट है इन रुपीस, और ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई है, ठीक है। तो अब इसका आप ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे, तो ग्राफ 80 का 1000, फिर 1000 का कितना है? 1000 रुपए में, 1000 रुपए में हमने डिपॉजिट के कितना रुपए इंटरेस्ट मिला? 80 रुपए इंटरेस्ट मिला, तो 1000 रुपए में 80 मिलेगा, ठीक है। वैसे ही बनेगा ये, 1000 रुपए में 80 मिलेगा, 2000 में आपको क्योंकि गैप प्रॉपर है तो 160 मिलेगा, 300 में आपको 240 मिलेगा, फिर 4000 में आपको 320 मिलेगा, 5000 में आपको 400 मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ मिलेगा, आप इसको मैच कर देंगे, देखिए, ठीक है। एक पॉइंट में आएगा, यहाँ पे आप पॉइंट पॉइंट लिख सकते हैं, सर ये पॉइंट है हमारा, एक्स एक्सिस का पहले लिखेंगे 1000 और 80, ये है सर 2000 और 160, ये है सर 3000 और 240, ये है सर 4000 और 320, और ये है सर 5000 और 400, 5000 में 400 रुपए इंटरेस्ट मिला, 1000 रुपए में 80, इस तरह से आप बनाएंगे, ठीक है। और अब आप क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट इसके क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता दूं। पहला क्या पूछ रहा है? पहला पूछ रहा है कि डज द ग्राफ पासेस थ्रू द ओरिजिन, क्या ओरिजिन से पास होके हो रहा है ग्राफ? तो आप बोलोगे यस, ओरिजिन से देखो ना, ओरिजिन से पास होके तो जा रहा है, तो पहला आएगा यस आंसर। दूसरा आप देखेंगे, दूसरा क्या बोला गया है? यूज द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन 25, ग्राफ के थ्रू बताओ कि यूज द ग्राफ फाइंड द इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट मिलेगा 2500 रुपए में, कितना इंटरेस्ट मिलेगा? तो 2500 आप देखेंगे 2000 और 3000 के बीच में कहीं 2500 आएगा, यहाँ से सीधी एक लाइन खींचेंगे बिल्कुल, और यहाँ से आप इसको मिला देंगे, और जितना इंटरेस्ट आपका आ रहा होगा, मेरे पास स्केल नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे जितना भी स्केल आपका आएगा, बीच की वैल्यू आएगी, वो आपका आंसर हो जाएगा,
ठीक है। फिर वैसे आप देखेंगे टू गेट इंटरेस्ट 280 पर ईयर हाउ मच मनी शुड बी डिपॉजिटेड, तो 280 रुपए पर ईयर आपका डिपोजिट, तो 280 कहाँ आएगा, 280 240 और इसके बीच 240 और 320 किस में आएगा, यहाँ से आप सीधी लाइन खींचेंगे, यहाँ मिला देंगे तो ये आपका अमाउंट भी आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ग्राफ के कुछ क्वेश्चंस ऐसे करने, ठीक है। प्रॉपर ग्राफ और मेरे पास आज ग्राफ पेपर तो नहीं था, ना ही इसमें प्रॉपर हमारे पास था, बट आपको तरीका बता दिया है, तो इसी तरीके से आप अपने ग्राफ के सारे क्वेश्चंस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।